नमस्कार, आप देख रहे हैं अनवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना पर देश भर में सियासी बवाल। प्रदेश कांग्रेस योजना के विरोध में कल करेगी प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की हालत खस्ता, शिक्षा मंत्री दे इस्तीफा, आम आदमी पार्टी ने रखी मांग। प्रदेश में भाजपा की हालत देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता हिमाचल के लगा रहे बार बार चक्कर। धारती क्षेत्र में विकास का नया सूरज उदय हो रहा है, बोले बिंदल। लोगों का इंतजार होगा खत्म। मेरा बूथ सबसे मजबूत नारे के साथ हर घर में जाएगी अब कांग्रेस। रोड मैप किया तैयार। सिख के नवे गुरु तेग बहादुर का रिज मैदान शिमला पर मनाया जा रहा प्रकाश पर्व। ईडी मामले को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। वहीं देश में कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। ठीक इसी कड़ी में देवभूमि हिमाचल में भी युवाओं के द्वारा विरोध होना शुरू हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस अग्निपथ को देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करार दिया है। युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और हर जगह पे जो बात कही जाती है कि हिमाचल प्रदेश केवल एक देवभूमि ही नहीं, एक वीर भूमि भी है। जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, जो ये नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निपथ के नाम से लाई गई है, जिसमें सो कॉल्ड अग्निवीर जो है वो उनको रिक्रूटमेंट देने की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि 4 साल का जो ये रोजगार के दृष्टिकोण से इस स्कीम को लाया गया है, ये प्रदेश के युवाओं को और देश के युवाओं को। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि दशकों तक अपेक्षित धारती क्षेत्र में विकास का नया सूरज उदय हो रहा है। सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए धारती क्षेत्र को लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब विकास का नया उदय हो रहा है। नहली धीड़ा मेन रोड तक सड़क में बस को पास कराया गया। 50 साल 60 साल से लोग इस सड़क की इंतजार कर रहे थे, पैदल चलने पर मजबूर थे। आज उनको सड़क हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य मंत्रियों के दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री का 20 दिन में दूसरे दौरे को लेकर भाजपा की घबराहट करार दे दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में बदलाव की आहट नजर आ रही है। 2 या 3 चक्कर ना लगाना पड़ते, कभी होम मिनिस्टर, कभी नेशनल प्रेसिडेंट इनके, कभी दूसरे मंत्री, ये बार बार जो गलियों के चक्कर काट रहे हैं या प्रदेश के चक्कर लग रहे हैं, तो इसका मतलब घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है कि सरकार का कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बदलाव सरकार का तय है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के चेहरों पे बदलाव की जो आहट है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊपर आसमान में जो बादल हैं वो भी सौर संकेत कर रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है। बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में साफ तौर पर जो सुनी जा रही है और देखी जा रही है। जनता जो हिमाचल प्रदेश की इनको सबक सिखाने वाली है। और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति ने रणनीति तैयार की है। जो है पूर्व विधायक हैं, वो भी उसके मेंबर हैं। अब जब कमेटी बनी है तो एक काम हमारे को दिया है, वो है चुनाव का प्रबंध करना कि चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को इफेक्टिव ढंग से आपने कैसे उतारना है। उसमें जो है कुछ गाइडलाइंस हैं और गाइडलाइंस के मुताबिक मैं कहूँगा कि जैसे राजस्थान में अभी हमारी। जल्द लौटेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
ब्रेक के बाद स्वागत है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी मामले में कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने जगह प्रदर्शन शुरू किया है। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते ईडी के द्वारा कार्रवाई हो रही है। ये केंद्र सरकार और आज जिस तरह से जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जिसके कारण आज जनता जो है परेशान है, उसमें सरकार जो है कार्रवाई करे। और हम ये भी मांग करते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी है और आज जो भर्तियां देश में फौज में होनी थी। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की है। अभियान शुरू तो कर दिया और हालत और शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूलों में सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के इस्तीफे की मांग भी की है। बात क्या कर सकते हैं? वो कहते भी जो केजरीवाल जी और सिसोदिया साहब हैं, उनके वो हमारे लेवल के आदमी नहीं है, उनकी बात नहीं मैं कर सकता। तो वो उनको प्रोटोकॉल ही भूल गए। मुख्यमंत्री से आप बड़े हो गए, डिप्टी सीएम से आप बड़े हो गए। तो आज मैं चाहता हूं कि जयराम जी उनका तुरंत इस्तीफा लें और पहले अपने गिरबान में झांक करके वो देखें कि अपने जिले को दूसरे प्रदेश के जिलों को छोड़ करके अपने जिले की बात वो करें। सिख धर्म के नवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाशवें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर 19 और 20 जून को शिमला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लंगर का भी विशेष प्रबंध किया जाएगा, जिसमें पूरे जिले के 2500 संगतें हिमाचल से पहुंचेगी। का धन्यवाद करना चाहता हूं और इसमें 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का जो 19 और 20 को रिच पे मनाया जा रहा है, इसमें लगभग पूरे हिमाचल से 3 से 4 हजार संगत के रूप में जो बसें और प्राइवेट गाड़ियों में लोग आएंगे। और इसके उपरांत जो होगा हमारे गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री विशेष तौर से इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।